आज हम गणित में बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित का। इसमें पहला चैप्टर जो हमारा है 3 अंकों की संख्याओं का लस एवं मस। हम पहले बात करते हैं लस की। लस को कहते क्या है? लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, इसका परिभाषा ये पूछता है तो हम बोलेंगे ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, ऐसी छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उस संख्या क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्त्य, लस। तो लस में कह रहा है कि 2 विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। परीक्षा में पूछ लेता है कभी कभी कि लस निकालिए गुणनखंड विधि से या लस निकालिए भाग विधि से। तो गुणनखंड विधि होता क्या है? जैसे हमको निकालना हो 12 और 20 का लस, निकालना हमको क्या हो 12 और 20 का लस। तो जब गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो गुणनखंड करेंगे 12 का आएगा 2 दूना 4 3 12, और 20 का जब गुणन करेंगे तो करेगा आएगा 2 दूना 4 पंजे 20। तो जब लस निकालेंगे गुणनखंड विधि से, ये 2 तरीका है पहचानने का। या तो हम जोड़ा बनाएं, जो जोड़ा बन रहा है उसको लिख दें और बाकी जो बच रहा है उसको लिख दें, या हम देखते हैं कि कौन सा अंक किसमें सबसे ज्यादा है। जैसे हम 2 देख रहे हैं, ऊपर वाले में 2 बार है और नीचे वाले में 2 बार है, इसलिए हम 2 बार लिख ले रहे हैं। फिर 3 1 बार है और 5 1 बार है। अगर सपोज मानते कि यहाँ पे 1 2 और होता, 1 2 और होता 3 यहाँ पे, तो हम 2 को 3 बार लिखते, क्योंकि 3 इसमें मैक्सिमम बार, 2 किसमें है ऊपर वाले में 3 बार, इसलिए 3 बार लिखते। पर ऐसा है नहीं, इसलिए हमारा ऐसे हो जाएगा काम। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो आ जाएगा 2 दूना 4 3 12 12 पंजे 60, जो हमारा लॉस कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। तो हुआ गुणनखंड विधि। अब ऐसा ही भाग विधि। भाग विधि को हम लोग सब लोग जानते हैं भाग विधि होता क्या है, पर नाम से अनभिज्ञ है कि भाग विधि है क्या। जैसे मौसम कंफ्यूज होते हैं, भाग वहां से अलग होता है, पर इसमें जो हम गुणनखंड निकालते हैं एक ही निकालते हैं, वही क्या कहलाता है? भाग विधि कहलाता है। तो पहले काटेंगे 2 से, 2 छक्का 12 10 3 5 3 कट जाएगा तो बचेगा 1 5 5 कटेगा तो 1 2 दूना 4 या 12 पंजे 60। ये समान परिचय हुआ लॉसों की विधियां की, एक गुणनखंड विधि एक भाग विधि। गुणनखंड विधि में गुणनखंड करके जोड़ा बनाते हैं, बाकी जो बचता है उसको लिख लेते हैं, और भाग विधि में तो जो आता है वही होता है, जैसे गुणनखंड करते हैं बाकी संख्याओं का। अब बात करते हैं कि इसे सवाल कैसे पूछते हैं, कैसे सवाल पूछा जाता है, लॉस में सवाल कैसे पूछा जाते हैं वो देखते हैं हम। देखते हैं कुछ सवाल। हाँ, सवाल पूछा है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 20 25 और 40 से पूर्णतया विभाज्य हो। वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 20 40 और 25 यानी 20 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 20 25 40 इनका हम निकाल देंगे लस। क्या निकाल देंगे? लस निकाल देंगे। 20 2 से फिर काटेंगे तो जाएगा 5 25 10, फिर 2 से काटेंगे 5 25 5 5 1 5 1 और 5 से फिर काटेंगे तो 1 1 1 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40 पंजा
40 पंजे 200, यानी कि वह छोटी छोटी संख्या 200 होगी जिसको 20 से भाग देने में भी पूरा पूरा कट जाएगा, 25 से भी भाग देने में पूरा पूरा कट जाएगा और 40 से भी भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। ये तो नॉर्मल सवाल था कि इस तरीके से पूछता है। अब इसमें कुछ आते हैं सवाल, जैसे कमरे में टाइल्स लगवाना हो लंबाई चौड़ाई के अनुसार, तो ऐसे सवाल देखें कैसे पूछता है। देखिए कैसे सवाल है कि नहीं। देखिए उससे पहले एक सवाल पूछ रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 15, 25, 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। 25, 15, 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। तो 25, 15 और 30, यानी कि 15, 25, 30 का लॉस निकालेंगे, एलसीएम 15, 25, 15, 3, 15, 25, 15, 5 एकम 5, 5 से 25, 5 एकम 5, 5 तो 2 3 6 पंजे 30 पंजा 150। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 150 में 15 से भाग दें, 25 से भाग दें, 30 से भाग दें तो पूरा पूरा कट जाएगा, पर हमको कहना कि प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। तो यदि हम इसमें 11 जोड़ दें तो हो जाएगा 161। अगर 161 में भाग देते हैं 15 से, 25 से, 30 से, तो हर हाल में हमारे शेष बचेगा, क्या बचेगा, 11 बचेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई संख्या जिसमें भाग दे रहे हैं अगर पूरा पूरा कट रहा है, अगर उसमें कुछ संख्या जोड़ी जाएगा तो वही तो शेष बचेगा। पर इतना ध्यान देंगे शेष होगा उस दी गई संख्या से कम होगा। जैसे अगर 11 है, अगर 15 से अधिक होता तो 15 से एक बार और चला जाता, तो ऐसा संभव नहीं था। लास्ट में कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे कुछ नियमन से देखता हूँ। जैसे लॉस कुछ सवाल देखने गया था कि इसके बारे में कुछ सवाल मिल जाए, पर हमको लग रहा है द्वितीय सेमेस्टर में जितने कठिन सवाल हैं वो पूछेगा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग जब किया हुआ तो स्टार्टिंग के ही सवाल पूछता है। तो इसलिए हम इसी में के जो पीडीएफ हमारा सेकेंड सेमेस्टर का है उसी में से जितने सवाल हैं उसी को हम सॉल्व करा देते हैं। फिर बाकी हम पवन का देखेंगे, पवन से उसे जितने होंगे उसको भी हल करा देंगे, लसा मसा का। तो एक पहला सवाल कह रहा है 125, 220, 275 का लॉस ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। 125, 220 और 275 का गुणनखंड विधि से लॉस ज्ञात करना है। तो 125 को काटेंगे तो आएगा 5 पंजे 25 पंजा 125। 220 को काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो बचेगा 110। 110 को फिर 2 से काटेंगे तो बचेगा 55। 55 5 से काटेंगे फिर उसके बाद 11। 2 दूना 4 पंजे 20, 11 हम 220। फिर 75 को काटेंगे। अगर 75 को काटते हैं 5 से, तो 5 से काटेंगे तो बचेगा 5 पचे 25, 5 पचे 25 55। फिर 5 से काटेंगे बचेगा 11, फिर काट देंगे तो 11। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया 125 का, 220 का और 275 का। तो इसमें जोड़ा बनाएंगे। देखिए एक जोड़ा ये बन रहा है, ठीक, एक ये इसका बन रहा है
या वो तरीका देखते हैं हम, जिस तरीके में सबसे ज़्यादा गुणनखंड आता है। ऐसे गोला करने से हमारा जो हल किया गया वो स्पष्ट भी नहीं होगा। तो हम देखते हैं क्या, लॉस, जो लॉस होगा, देखिए मैंने बताया ना कि जो सबसे ज़्यादा अधिक किसमें हो। 5 देखिए किसमें अधिक बार है, इसमें 3 बार, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार। उससे पहले देखते हैं 2 इसमें 2 बार है, 2 को हमने 2 बार लिख लिया। फिर उसके बाद देखते हैं 5 इसमें 3 बार, सबसे अधिक बार इसमें है, इसकी वजह से सबसे अधिक बार वाला लिखेंगे। ध्यान रहे सबसे अधिक बार वाला जो बच रहा है उसको नहीं, 3 बार इसमें है तो ये सब हट गया। अगर इसमें 4 बार होता तो 3 लिखते, 4 बार लिखते हैं हम। फिर उसके बाद देखें 11, दोनों में एक बार है, 11, 2 दूना 4, पंजे 20, पंजा 100 गुणे 2 दूना 4, पंजे 20, पंजा 100 गुणे 55 हो जाएगा 5500। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 5500। लसा निकालना तो छोटी संख्या की बात ही नहीं है इसमें। अब अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि 200, 250 और 300 का लसा भाग विधि से। 200, 250 और 300 का लसा भाग विधि से, तो उसका लसा हम भाग विधि से कर लेंगे इस तरीके से। 200, 250 और 300, तो भाग विधि क्या है, ये वाली विधि, इस विधि से निकाल लेंगे तो जो हमारा आएगा वो भाग विधि से हमारा लसा हो जाएगा। अब अगला सवाल है, बताइए कि 11 शेष वाला। फिर उसके बाद पूछ रहा है एक सवाल है, प्रतीक, अजय और असलम किसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट लगाते हैं। कितने समय में, 12, 15, 18, क्या क्या समय दे दिया, 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट दिया। तो क्या कह रहा है कि ये सभी 8:30 बजे किसी निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो वह समय जब वे तीनों दोबारा उस स्थान पर होंगे। तो पहली बात ये कि अगर वृत्ताकार मैदान है, कोई तेज भागेगा, जैसे वृत्ताकार मैदान है तो कोई तेज भागेगा, कोई धीमा भाग रहा है, कोई इतना भाग रहा है। क्योंकि अगर ये 18 मिनट ले रहा है तो यानी धीमा भाग रहा है, ये ले रहा है 15 मिनट, ये 15 मिनट ले रहा है और ये 12 मिनट ले रहा है। क्यों, क्योंकि तेज भाग रहा है, धीमा भाग रहा है, उससे सबसे धीमा भाग रहा है। तो एक ऐसी स्थिति आएगी ना, चक्कर लगाते 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 कि तीनों एक साथ फिर इसी जगह आ जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो हमको टाइम बताना है, को टाइम क्या होगा। तो ऐसे सवालों में हम वही फॉर्मूला निकालते हैं कि छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो हम 15, 12 और 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 15, 18 का एलसीएम 12, 15, 18। अब चलना दौड़ना को प्रारंभ कर रहे हैं 8:08 बजे दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं, 8 बजे दौड़ना प्रारंभ कर दिए, इस स्थान से मान ले। तो 12, 15, 18 का हम क्या निकालेंगे, लसम। 2 छक्का 12, 2 15, 2 9 18, 2 2 3 6 15 9, 3 3 1 कम 3 3 5 15, 3 3 9, 3 1 5 1 और 5। तो हमारा लॉस जो आया, लॉस कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 तिरिया 180। कितना आ गया, 180 मिनट। अगर 8:30 बजे दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो 180 मिनट बाद फिर से वो इसी पॉइंट पर होंगे, इसी पॉइंट पर होंगे। अरे सोचिए, जो तेज दौड़ रहा है जल्दी चक्कर लगा लेगा। हम कहते हैं ना कि तू इतना में काम कर उतना हम दूना काम कर दे। तो यानी कि यही कह, अगर मान लीजिए ये तेज वाला कहेगा कि तुम 2 चक्कर जब तक लगाओगे
हम 3 चक्कर लगा देंगे, यानी जब तक वो 2 चक्कर लगाता है ये जो तेज था वो तीसरा चक्कर आ गया, इसलिए दूसरा वाला भी कुछ कहेगा। तो यानी कि एक ऐसी परिस्थिति आई कि वो 180 मिनट बाद एक स्थान पर आ जाएंगे। बात फेरों की संख्या की नहीं है, फेरा कितने लगाए कितने नहीं, बात की कितने समय बाद है। तो 180 मिनट बाद, पर हमसे ये नहीं पूछ रहा है कितने मिनट बाद, वो पूछ रहा है कि अगर 8:30 बजे चलना प्रारंभ करते हैं तो कब फिर मिलेंगे। तो अगर हम जानते हैं कि 1 घंटा में होता है 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, तो क्योंकि 180 मिनट है ना, तो 180 मिनट में कितना हो जाएगा, 180/60 काट देंगे तो आ जाएगा 3 घंटा। तो 8:30 बजे चलना प्रारंभ किया, 3 घंटा जुड़ते हैं, 9:30, 10:30, 11:30। तो अगर हम इसमें 3 घंटा जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 11:30, 11:30 बजे वे एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, अगर मिनट पूछता कि कितने समय बाद, तो हमारा 180 मिनट बाद हो जाता। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन बहुत अच्छा दिया है। देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया था, 180 मिनट, देखिए ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 180 मिनट, ऑप्शन बी 3 घंटा, ऑप्शन सी 11 AM और ऑप्शन डी 11:30 AM, है ना, ये रहा 11:30 AM। इस मान में क्या आप लोग कोई दिक्कत नहीं। तो 11:30 AM, तो फिर सवाल प्रश्न हम देखिएगा, प्रश्न फिर से पढ़ रहे हैं कि प्रतीक, अजय और असलम किसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट लगाते हैं। यदि सभी ने सुबह 8:30 पर किसी निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया, वह समय जब तीनों दोबारा उस स्थान पर होंगे, तो क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, वो टाइम नहीं पूछ रहा है कि कितने टाइम में मिलेंगे, वो पूछ रहा है किस समय पर मिलेंगे। यानी अगर 8:30 से प्रारंभ कर रहे हैं तो किस समय मिलेंगे, तो 3 घंटे बाद, यानी कि हमारा ये उत्तर सही होगा। ऐसा ये नहीं कि हम 11 ये 180 मिनट दिया तो हम इसको टिक कर दें, उत्तर आता ही हमारा 180 मिनट आया तो कहीं इसको ना टिक कर दें, होता है घबराहट में, होता है कि 180 मिनट मेरा आंसर आ गया, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन मिला हम मार दिए। अगर ध्यान में आया, कोई इस पर ध्यान दिया कि 180 में 3 घंटा, तो इसको मार दिया। पर हमको क्या पूछ रहा है, उस टाइम को पूछ रहा है, उस ड्यूरेशन को नहीं पूछ रहा है कितने समय में, वो पूछ रहा है कितने बजे बाद। तो इस तरीके से लॉस में कुछ सवाल थे। लॉस दो प्रकार, दो विधि में कहा जाता है, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। ठीक है, और कुछ कहीं कहीं एक मिलता है वृक्ष विधि, कहीं गुणनखंड का ही एक पार्ट है वृक्ष विधि। अच्छा, वृक्ष विधि होता क्या है उसको दिखाते हैं थोड़ा सा कि होता क्या है, ऐसा ना हो कि हम उससे अनभिज्ञ रहें। जिसे कहते हैं जंजीर विधि, चयन विधि, ये होता है, उसी का नाम कहते हैं वृक्ष विधि। पेड़ शाखा विधि, है ना। तो देखिए जैसे हमको निकालना हो, ये जो पेड़ शाखा विधि है गुणनखंड की बात हो रहा है, जैसे कि गुणनखंड में हम बात करते हैं गुणनखंड कैसे निकालते हैं। वृक्ष शाखा विधि जैसे हम निकालना मान लीजिए 60 का, तो 60 क्या होता है गुणनखंड, 2 30, तो फिर 2 15, फिर 3 5, तो इसका जो गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, जो आखिरी इस पेड़ के शाखा पर होगा वही होगा क्या, गुणनखंड विधि। गुणनखंड इसका ही होंगे 60 का, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब बात करते हैं मौस पर। मौस क्या होता है, मौस महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। मौसा होता क्या है, मौसा की परिभाषा देंगे तो लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। ध्यान सुनिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, वो संख्या का मौसा कहलाता है। लसम क्या था, दी गई संख्याओं से कट जाए, पर मौसम दी संख्याओं को काट दे। तो मौसम भी दो प्रकार के, दो विधि से निकाला जाएगा। पहला गुणनखंड विधि,
गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। गुणनखंड विधि और भाग विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे हमको अगर निकालना हो संख्या, हम एक सवाल देखते हैं इसमें, तो उसी दोनों हम अप्लाई कर देंगे। कह रहा है कि 101, 901 और कुछ सवाल देखें जो कटे भी, ऐसा ना हो कि कटे ही ना। 901, 909 होगा, ठीक है, रख दिया है। सवाल होगा 101, 909 और 1111। इनका हमको क्या निकालना है, मौस निकालना है। तो हम दोनों विधि दिखाते हैं, दोनों विधि से कैसे निकलता है, ठीक है। तो दोनों विधि से निकालने में पहले हम निकालते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में 101 का गुणनखंड तो एक गुणे 101 ही होगा, क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है 101। 909 का क्या होगा, 9 गुणे यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 101 होगा, ठीक है। और इसी तरीके से 1111 का होगा 11 गुणे 101 होगा, 11 गुणे 101 होगा। तो हम देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ जिसे कहते हैं। जो उभयनिष्ठ हुआ वही हो गया हमारा मौसा। जो भी उभयनिष्ठ संख्या मिलेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसम। अब भाग विधि की बात करते हैं। भाग विधि कैसे निकालेंगे, तो हम छोटी संख्या से उसके बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 101 था, 101 से भाग दिए हम 909 में। देखिए 9 बार में कट गया, तब जिस संख्या से कटा इसी से कटा, तो उस संख्या से अगली संख्या में भाग देंगे। इसमें भाग दिए तो एक बार गया 0 1 1 उतरा और एक बार, तो हमारी संख्या क्या हो गई, मौसम 101 हो गया दोनों विधि से। और हम ये भी ध्यान देंगे कि यदि दो अभाज्य संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्याएं हैं या ऐसी संख्याएं हैं जिसका कोई सर्वनिष्ठ गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो संख्या का सदैव, उन संख्याओं का सदैव जो मौसा होगा वो 1 होगा। उन संख्याओं का मौसा क्या होगा, 1 होगा। तो अब सवाल लगाते हैं, जितने मौसक सवाल हैं पीडीएफ में उसको हम सॉल्व करा लेते हैं। कह रहा है 625 3125 15,625 का मौसम भाग विधि से ज्ञात कीजिए। का मौसम भाग विधि से तो हमने बताया कि छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 625 से भाग दिया 3125 में, तो कितनी बार जाएगा, 6 पंजे 30, 5 बार ट्राई करते हैं। 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 10 दो 12, 5 का 30, 30 एक 31, कट गया। अब 625 से कटा तो 625 का भाग देंगे 1 5 6 2 5 में, ये काटेंगे तो आएगा 2 बार आएगा, तो 2 पंजे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 छक्का 12, घटाएंगे 2 1 3, कट गया 5, फिर देखिए वही आएगा 5 बार में कट जाएगा। तो हमारा मौसम क्या हो गया, 625 हो गया। अभी भाग विधि में कुछ ऐसे और सवाल हैं और दिखाते हैं, थोड़ा सा सवाल जो समझने लायक हो। जैसे हमको निकालना हो 30 और कोई ऐसी संख्या लें जो थोड़ा समझ में आए। मान लीजिए हम 920 लेते हैं, 30 और 920, तो 30 का भाग देंगे 920 में, तो तीन बार जाएगा 90 2,
तो यहाँ पे 0 बार जाएगा, 0 उतर जाएगा तो 0 बार ले आएंगे तो जाएगा 20 उतरेगा। अब देखिए 20 शेष बच गया, तो जो शेष बचा उसको बना लेंगे भाजक, और जिससे भाग दे रहे थे हो जाएगा भाज्य, है ना। जिससे भाग दे रहे थे हो जाएगा वो भाज्य, और जो शेष बचा हो जाएगा भाजक। तो एक बार गया, 10 शेष बचा, और जैसे ही 10 शेष बचा, अब 10 से भाग देंगे किसमें, 20 में, 10 दूना 20। ठीक, तो हम देखना ये है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, जैसे ही उस शेष बचेगा उस शेष को जिससे भाग दे तो उसमें भाग देंगे, फिर शेष बचता है जिससे भाग दे तो उसमें भाग देंगे। देखिए क्रम से 30 यहाँ गया, 20 यहाँ गया, 10 10 से कट गया तो इसे कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये भाग विधि से मौसा था। अब हम बात करते हैं कि एक अच्छा सवाल है, शेष बचे वाला सवाल पूछाते हैं मौसा का। हम अभी पूरे इस पीडीएफ को हल करा देते हैं, फिर उसके बाद पवन में के जो श्योर सीरीज में जितने क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करा देंगे। तो सवाल है क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या, अगर बड़ी से बड़ी कह दे तो क्या पहले हम दिमाग में आ जाएगा, मौसा। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, करा कि जो 590, 908 और 1014, 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष, अगर जैसे ही समान शेष का नाम लेता है हमको इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना होता है। इन संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होगा, इन संख्याओं का, 3 संख्या मिलेंगे ना तीनों के डिफरेंस का, और इन्हीं का हमको क्या निकालना होगा, मौसम। समझ में आ रहा है कुछ। अगर कहा जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो दी गई संख्याओं में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, बराबर शेष बचे। जैसे 3 बच रहा है 3 तीनों बचे, अगर 4 बचा 4 तीनों बचे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर तथा इन दोनों का अंतर, 3 संख्या मिलेंगी और तीनों संख्याओं क्या निकाल देंगे हम, मौसम। चलिए देखते हैं तीनों संख्याओं का अंतर क्या क्या आएगा। अगर हम 590 908 से घटाते हैं, 908 से तो आ जाएगा 8 1 3 318। फिर 908 से घटाते हैं, किसमें से, 1014 में से घटाते हैं, ये पहला होगा। तो घटाएंगे तो 14 में से 8 गया 6, 14 में 8 गया 6, बचा 0 और 10 में से 9 गया 1, 106। ये दूसरा संख्या हुआ, ये पहला संख्या हुआ। और तीसरा 1014 में से घटाना है 590 को, तो 4 में से 0 गया 4, 11 में से 5 गया, 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचेगा 9 में से 5 गया 4, तो 424 तीसरी संख्या मिली। और हमको इन्हीं तीनों संख्याओं का मौसा निकाल देंगे, वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। समान शेष में हमेशा हम तीनों संख्याओं का अंतर आपस में, जैसे होता है ना ए बी बी सी सी ए, तो समझ लो ए बी बी सी सी ए, तीनों हम क्या निकालेंगे, अंतर निकाल लेंगे। तो हमने अंतर निकाल लिया। अब अंतर निकाल लिया तो हम अंतर, इसने बताया कि इसका हम क्या कर लेंगे, मौसा ज्ञात कर लेंगे। तो मौसा ज्ञात करेंगे तो हम पहले पहले क्या बताया कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। छोटी संख्या 100, देखो संख्या क्या कहती है, 106, 318 और 424। तो 106 से भाग देंगे 318 को, 3 बार में कट गया। अब कटा किससे, 106 से, 106 से काटेंगे किसको, अगली संख्या को, 424, 4 बार में कट जाएगा, 6 चौके 24, 4 एकम 4। तो हमारी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 106। वो बड़ी से बड़ी संख्या 106 होगी, जिसको किसको भाग देने पर, 900, 590, 908 और 1014 में भाग देने प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। अब आगे सवाल देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर शेष 3 बचे।
देखिए शेष 3 बचने की बात कर रहा है ना, अगर शेष 3 बचने की बात कर रहा है, देखिए थोड़ा समझिएगा, अगर हम कहें 15 में से 3 से भाग दें तो शेष नहीं बचेगा, 15 में 3 से भाग दें तो शेष नहीं बचेगा। अगर यही अब हमको 2 शेष बचाना हो, कह रहा है कि अगर हमको 2 शेष बचाना हो, तो यदि हम इसी अगर 15 में से 2 घटा लें और 2 हटा लें नहीं जो जोड़ेंगे या घटाएंगे, फिर देखते हैं सवाल से देखते हैं। अगर हम 15 में 2 जोड़ देते 17, 15 में 2 जोड़े ना 17, तो 17 में भाग देंगे तो 2 शेष बच जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। तो कहने में तो समझ में आ रहा है कि अगर हमको हमारी संख्या अगर 17 होती, तो अगर हमारी संख्या 17 होती तो हम 15 पर निकालते उसका मौसा, अगर 17 होती तो 15 पर मौसा निकालते। क्यों? क्योंकि 15 तो कट जाएगी, हमको 17 नहीं काटना है, 15 को कटवाना है, तभी तो 2 शेष बचेगा। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है, उस सवाल पे देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कहना क्या चाह रहा है। तो हमारा सवाल है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 133 और 78 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में जो शेष बच रहा है, प्रत्येक दशा में वो क्या बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। प्रत्येक दशा में अगर 3 शेष बच रहा है तो अगर हम इसका मौस से निकाल देते हैं तो इस संख्या को काट देगी। अगर मौस तो वही होता है जो संख्या को काट दे। तो अगर मौस अगर हम इसमें से हम क्या कर दें, 3 घटा दें दोनों में से, तो हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 130। तो इन दोनों संख्याओं को अगर मौस से निकालेंगे तो दोनों संख्याएं तो कट जाएंगी मौस से, और अगर 3 अधिक ये है तो शेष बचेगा ना, तो हम इसका निकाल दें मौस, और उस मौस से इसमें से भाग देंगे तो ये 3 हमारा शेष बचेगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो देखिए देखते हैं। तो 75 का एक भाग जिसे निकालते हैं मौस, 1 कम 75, 65 आएगा, कितना आएगा 10 में 5 गया 5, और बचा 13, 12 में 6 गया, 12 में 7 गया 5 आएगा, कितना बचा 5। 55 से भाग देंगे 75 में, एक बार बचेगा 20, 20 से भाग देंगे 55 में, देखिए 75 से भाग दिए थे 75 यहाँ आया, 55 से भाग दिए थे 55 यहाँ आया, 20 दूना 40, 15, अब 15 से भाग देंगे 20 में, 15 से भाग दिए 20 में तो एक बार गया तो 15 आएगा, और 5 से भाग देंगे 15 में तो 5 3 15। तो छोटी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 5 होगी। हमारी वो बड़ी से बड़ी संख्या 5 होगी, जिससे भाग देने पर 133 और 78 में प्रत्येक दशा में 3 से बचेगा। देखिए हम प्रूफ करते हैं। 5 3 15, 3 33 हुआ, 5 6 30, तो 3 शेष बच गया। 5 1 कम 5 2 28 हुआ, 5 6 25, 3 शेष बच गया। तो हमारा ये देखिए सवाल सही हुआ। ठीक है, हाँ अंतिम और आखिरी सवाल, इसका इस अध्याय का आखिरी सवाल जो इस पीडीएफ में दिया है, कह रहा है कि एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास विभिन्न रसायनों के 18 केजी, 45 केजी और 36 केजी 3 रसायन हैं। इसके 3 थैले हैं। कह रहा है कि हमको छोटा छोटा थैला बनाना है ताकि हम ये भी भरें, जैसे हम होता है ना बर्तन बनाना, और बर्तन ऐसा बनाएं कि ये भी पूरा बराबर बढ़ जाए, ये भी पूरा बराबर बढ़ जाए, और ये भी पूरा बराबर बढ़ जाए। मतलब ऐसा ना हो कि हम अगर निकाल रहे हैं कुछ थोड़ा सा बच जाए, थोड़ा सा अधिक हो जाए, तो बराबर बांटने के लिए हम क्या करेंगे, तो वही बात, बड़ी से बड़ी संख्या जो भाग दे दें, कट जाए पूरा। तो 18 से 45 में भाग देंगे, 18 दूनी 36, बचा क्या 9, और 18 में भाग दिए, 9 दूना 18। तो किससे कटा, 9 से कटा, तो 9 से अगली संख्या में भाग देंगे, क्या है 36, 9 चौके 36। तो हमारा जो मौ से कितना आया 9, मौ से कितना आ गया हमारा 9 आया। तो 9 किलोग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों ग्राम किलोग्राम में था।
तो अगर हम 9 किलोग्राम का छोटा छोटा थैला बनाएं तो इसके 2 थैले बन जाएंगे ना, 9 दूना 18, इसके 5 थैले बन जाएंगे और इसके 4 थैले बन जाएंगे। कोई भी बचेगा, रसायन बचेगा नहीं। तो ये था हमारा ल स एवं म स, क्योंकि हमारे सिलेबस में 3 अंकों का ही था, इसकी वजह से छोटा छोटा दिया गया था। अब अगला चैप्टर है व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। इसको हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे।